रेटिनॉल बेसिकली स्किन टर्नओवर को इंक्रीज करता है और इवेंचुअली वो कोलेजन को स्टिमुलेट करता है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो हम रेटिनॉल यूज ना करें, तो अगेन इट्स रॉन्ग। रेटिनॉल हमारी स्किन को पतला नहीं करता, लोगों को लगता है कि ये पतला कर देते हैं। ऑलवेज अप्लाई मॉइस्चराइजर फर्स्ट, देन रेटिनॉल, एंड देन ऑन द टॉप ऑफ रेटिनॉल अप्लाई मॉइस्चराइजर अगेन। लोगों को वाकई यही लगता है कि रेटिनॉल आप 30 के बाद ही स्टार्ट करें, लेकिन ये रॉन्ग है। रेटिनॉल आप जल्दी भी स्टार्ट कर सकते हैं, टीन एज में भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेटिनॉल बेसिकली विटामिन ए एनालॉग्स हैं। इसके 3-4 टाइप्स हैं, जैसे एडेप्लिन है, टेजारोटीन है, ट्रेटिनॉइंस हैं, रेटिनॉल है। तो ये सब मुख्तलिफ मकासद में इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपकी एक्नी को ठीक करने के लिए यूज़ हो सकते हैं, पोस्ट एक्नी जो हाइपर पिगमेंटेशन है उसमें यूज़ हो सकते हैं, माइल्ड स्कारिंग में यूज़ हो सकते हैं, और एंटी एजिंग भी है, फाइन लाइंस में यूज़ हो सकते हैं। तो दिस इज़ रॉन्ग कि रेटिनॉल हमेशा 30+ में यूज़ करें। 30+ में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ख्वातीन यूज़ करें, इट इज़ यूज़फुल फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। ये बात बिल्कुल ठीक है कि रेटिनॉल को शुरू में डेली ना यूज़ करें, बिकॉज रेटिनॉल सम टाइम एलर्जिक रिएक्शन भी कर सकता है। वही जिस तरह इसकी इनिशियली पीलिंग होती है वो भी हो सकती है। इनिशियली आप 2 टाइम्स अ वीक कर सकते हैं, और उसकी कंसनट्रेशन को हमेशा लो कंसनट्रेशन वाला इस्तेमाल करना शुरू करें, लाइक 0.25% वाला यूज़ करें। विद टाइम आप उसको बढ़ा सकते हैं, 3 टाइम्स अ वीक भी कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन उसके साथ बिल्कुल सूट कर गई है तो आप 1 टाइम डेली भी यूज़ कर सकते हैं रात को। रेटिनॉल हमारी स्किन को पतला नहीं करता, लोगों को लगता है कि ये पतला कर देता है, बल्कि रेटिनॉल स्किन सेल का टर्नओवर को बढ़ाता है। तो इनिशियली थोड़ी पीलिंग होती है जिससे ये लगता है कि वो पतला कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ये कोलेजन को स्टिमुलेट करता है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो हम रेटिनॉल यूज़ ना करें, तो अगेन इट्स रॉन्ग। आप बहुत लो कंसनट्रेशन यूज़ कर सकते हैं, आप उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे ट्वाइस अ वीक यूज़ कर लें, और आप एक सैंडविच मेथड से यूज़ करें, लाइक ऑलवेज अप्लाई मॉइस्चराइजर फर्स्ट, देन रेटिनॉल, एंड देन ऑन द टॉप ऑफ रेटिनॉल अप्लाई मॉइस्चराइजर अगेन। दिस मिथ इज़ पार्शली ट्रू कि रेटिनॉल को दिन में यूज़ करने से ज़रा फोटो सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो सकती है, सूरज की रोशनी से रेडनेस आ सकती है चेहरे पे, और रेटिनॉल को बेहतर यही है कि नाइट टाइम पे यूज़ करें, और आप जिन दिनों में या जब रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो तो सन ब्लॉक को लाजमी मॉर्निंग के टाइम पे यूज़ करें। अगर हमारी स्किन पील नहीं हो रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि रेटिनॉल काम नहीं कर रहा। समटाइम्स हमारी स्किन इतनी ऑयली होती है कि रेटिनॉल इनिशियली पीलिंग वगैरह नहीं कर रहा होता, बल्कि आपकी स्किन का ऑयल मेंटेन कर रहा होता है, ऑयल को कंट्रोल कर रहा होता है। इट डजंट मीन कि रेटिनॉल काम नहीं कर रहा। रेटिनॉल की हायर कंसनट्रेशन अगर यूज़ की जाए तो ये एक बड़ी गलत कॉन्सेप्ट है कि वो हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देगी, बल्कि व्हाट मैटर्स इज़ कंसिस्टेंसी। आप लगातार लगाएं, आप लो कंसनट्रेशन से स्टार्ट करें, और हमेशा लो कंसनट्रेशन ही बेटर होती है। नहीं, रेटिनॉल इमीडिएटली काम नहीं करता। रेटिनॉल बल्कि इट टेक्स 6 to 12 वीक्स टू स्टार्ट इट्स फंक्शन। इनिशियली रेटिनॉल के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं, जिसमें पीलिंग है, जिसमें बर्निंग हो सकती है, स्किन थोड़ी सी रेड हो सकती है, फोटो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो सकती है, और पर्जिंग भी हो सकती है, जिसका मतलब है कि छोटे छोटे दाने भी निकल सकते हैं, जिसको हम क्लोज्ड कॉमिडोन्स भी कहते हैं, ब्लैक हेड वाइट हेड्स भी कहते हैं। यस, चूँकि इसके टेराटोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ओरल अगर हम रेटिनॉइड्स लें तो हम टॉपिकल में भी वी रिमेन कॉशियस। हम यूजुअली पेशेंट को प्रेगनेंसी एंड वाइल ब्रेस्ट फीडिंग हम कहते हैं कि ना यूज़ करें।